उन्होंने पानी में इतना पानी ना पार होकर जाता है, नली गली सब हने जाता है। बकु यहाँ पर कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। मिल रहा है बच्चा कुल धूरी मट्टी में, नहीं एको को नहीं पढ़ाई होता है, तो स्कूल रहेगा तब पढ़ेगा। मतलब इस गांव में स्कूल है ही नहीं है। आप जिस नेता का चुनाव करते हैं, भले वो नेता अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, चाहे जो भी हो, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, बल्कि यहाँ नहीं विदेश पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाता है। लेकिन आपके बच्चों के लिए क्या सरकारी स्कूल भी नहीं? अब आवन वोट बदल बढ़ानिया झाट दे वैसे आन तो मुखिया जी के जितेलियो तो कहे तू ही देन सब वोट बा, तोर गांव से नहीं दिल को वोट वहाँ कहता नहीं वोट दिया है। नहीं देना, मतलब कि जितला के बाद का तू वोटवे ना हमरा नहीं देना, वोटवे में नहीं देना कि तो क्या दीदी भैया करेला वो है। अब चाची दे दिया वोटवा चाची यावन बढ़ानिया सारा झांट देबे, एवरी वोट उठ लेबे इते जकरा कोई चीज हमने पनिया न बुलता, पनिया एक टमना गलिया में नालिया चलता जरा देते वोट देते एवरी वो भंगला हवन के हमने तो गाड़ी दे के कह। अगर इस देश में किसी चीज की कमी है तो अच्छे नेताओं की कमी है। कहीं ना कहीं जब आप ग्राउंड स्तर पे आते हैं, गांव में जाते हैं, तो आपको हर एक चीज का दर्द आपको महसूस हो जाएगा। यहाँ पे अभी इन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन बच्चे अभी यहाँ इस तरीके से देखिए खेल रहे हैं, धूल में मिट्टी में ये लोग खेल रहे हैं। क्या नेताओं के बाल बच्चे इस तरीके से अपना समय बर्बाद करते हैं? आप लोग बताइएगा, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ ही नहीं बल्कि इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में पढ़ रहे होंगे। गवर्नमेंट तो कहती है कि हम हर तरीके से गांव का विकास कर रहे हैं, शहरों का विकास कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हालात कुछ और ही बयां करती है। अभी हम एक ऐसे गांव में हैं जहां पे आने के लिए अभी भी लोग कच्ची रास्तों का उपयोग करते हैं, और हालात ये हो जाती है कि बरसात के दिनों में यहाँ पे लोगों को गाँव से निकलने और गाँव में आने में इतनी परेशानी होती है कि लोगों को इतनी पानियों में होकर गुजरना पड़ता है। तो चलिए मेरे पीछे कुछ ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पे बिहार सरकार की योजनाएं हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं किस तरीके से कार्यरत है, गाँव में पहुँची है या नहीं पहुँची है, ज़मीनी हालात क्या है, उस चीज़ से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? निकेश कुमार। आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ। बता सकते हैं, हम अभी जिस रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता बिल्कुल कच्ची था, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बरसात में इस रास्ते से हम आ नहीं सकते। कब से ये स्थिति ऐसा है? ये जब से बसे हैं, जब से, मतलब कि जब से गांव है तब से वैसा ही है, अभी तक रास्ता नहीं बनाया गया? नहीं बना। क्यों? यहाँ तो आप लोग वोट तो देते हैं ना? हाँ जी। यहाँ पे नेता लोग वोट मांगने आते होंगे ना? हाँ। तो अपनी समस्याओं को बताते नहीं है? बताते हैं, नहीं देता है। मतलब कि बताते हैं नहीं देता, लेकिन आप लोग वोट तो देते हैं? हाँ। हाँ हाँ हाँ। का हलो चाची बोला जितावो जितावो आ जिता देते हैं तो बहन आँख मुन के वो बैठ रहते हैं, ओकर पेट भरिए जाए। हमने गरीब आदमी अपना एक कमर में पानी लेके हमने पार होते हैं या जाते हैं आते हैं, बहुत तकलीफ होता है। अच्छा, तो नेतावा जब वोट मांगे आवा खून तो उस समय ना बोला हो कि कैसे हमनी आवा चाहिए? दे देगा चाची, दे देगा मैया, दे देगा दीदी, घिघिया के गोड़ पर के और ले लेता है। हाँ। और का बाद फिर देखे ना नहीं, कोई नहीं देखे नहीं। अच्छा, तो फिर आर लो चुनाव के समय आर लो तो फिर अब वोट मांगे तुम तो अबरी की कहबो? अबरी कची कहबो वो ऐसी भैया दीदी चाची देहो ने फेन देवो ऐसी करके ले लो तू ना भन वोटवा देवे करबो। खेता ने उपजाई होता ना दीदी, खेता ने उपजाई होता ना काटबो, उपजाई हो तो हमनी कहनी के देबो और जकर बाद देबे न करो। मतलब कि आके गोड़हत पर के वोटवा ले ले खून और लेला के बाद फिर 5 साल देखे ना? नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। कौची के वोट देते एवरी आवन बढ़ानिया सारा झांट देबे, एवरी वोट उठ लेबे इते जकरा कोई चीज हमने पनिया न बुलता, पनिया एक टमना गलिया में नालिया चलता जरा देते वोट देते एवरी वो भंगला हवन के हमने तो गाड़ी दे के कहबी। हाँ तो हाँ कौची कोई एबर व्यवस्था नहीं है यहाँ के, ने बाल बच्चा पढ़े के लिखे के नहीं स्कूल है, यहाँ स्कूल नहीं है? नहीं है स्कूलों ने कुछ नहीं है। दूसरा गांव जाता है पढ़े के। हाँ जी, जाता है पढ़ने के लिए, खाली वोट देने का आता है। हे दीदी हे दैया दिला दे वोट बाद लिए है। अच्छा, तो यहाँ कितना मतलब कि आप लोग किस समाज से हैं? की समाज रहता है? ये छोटे मोटे बस्ती है, वह समाज से है। मतलब फिर भी यहाँ कितना लोग रहते होंगे? कितने लोग? 65 घर है। इधर आइए। अच्छा, यहाँ बताइए, यहाँ की आबादी कितना होगा? करीब 150 है सर।
150 आबादी है और कितना घर होगा? 150 घर है। घर 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 करीब करीब होगा करेगा 150 है, ये है घर करीब। हाँ, फिर भी यहाँ स्कूल नहीं है ना रास्ता आने का? नहीं यार, रास्ता नहीं है। कौन से ब्लॉक में आता है? राजगीर में आता है, सिलाव प्रखंड में आता अच्छा, सिलौर प्रखंड में आता है, यानी कि नालंदा जिला का ये सिलौर प्रखंड है। बताइए, आप लोग नीतीश कुमार के गृह जिला में रहते हैं, हाँ, मुख्यमंत्री का ये जिला है और यहाँ का ये हालात है। कैसे, मतलब कि इस तरीके से कहा जाता है कि नीतीश कुमार का जो जिला है हर गांव में विकास पहुंच चुका है, तो फिर यहाँ कुछ नहीं, जिला कहाँ विकास किया है? कभी नहीं, जब से आए तो वही हालत तो देख रहे हैं। मतलब कि ना यहाँ स्कूल है ना यहाँ आने का कुछ रास्ता। नहीं, ना स्कूल ने कुछ नहीं दिया है, कभी कुछ देवे नहीं करता है। आता है वोट लेता है चला जाता है, कुछ नहीं देता है। मतलब कि यहाँ नेता लोग आता है, वोट किसी तरीके से बहला फुसला के ले लेता है, उसको 5 साल फिर देखने नहीं आता। नहीं, कुछ नहीं, क्या हो रहा नहीं हो रहा उसको देखने वाला कोई नहीं है। हाँ। कोई नहीं। क्या अगर बात। देखता है तो क्या रहता है, गाँव ऐसा रहता है, कभी कुछ नहीं होता। विकास तो बदलाव होता जरूर, मगर कुछ नहीं है। जब से हम लोग यहाँ पर हैं तो भी कुछ नहीं है। आता है वोट मांगता चला जाता है, उसके बाद लक्ष्मीपुर कैसा है न है कोई जानकारी नहीं है किसी का। मतलब कि इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर इस देश में किसी चीज़ की कमी है तो अच्छे नेताओं की कमी है। कहीं ना कहीं जब आप ग्राउंड स्तर पे आते हैं, गांव में जाते हैं, तो आपको हर एक चीज़ का दर्द आपको महसूस हो जाएगा कि किस तरीके से जो नेताएं हैं ग्रामीणों के साथ वादे करते हैं, और वादे करने के बाद फिर इनको किस तरीके से भूल जाते हैं कि इनके बच्चे, देखिए यहाँ पे अभी इन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन बच्चे अभी यहाँ इस तरीके से देखिए खेल रहे हैं, धूल में मिट्टी में ये लोग खेल रहे हैं। क्या नेताओं के बाल बच्चे इस तरीके से अपना समय बर्बाद करते हैं? आप लोग बताइएगा, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ ही नहीं बल्कि इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में पढ़ रहे होंगे। जो नेता अनपढ़ हैं उनके बच्चे भी विदेश में पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो ग्रामीण जिस नेता को बनाते हैं, जिस नेता को वोट देकर कुर्सी पर बैठाते हैं, उनके बच्चों का हालात अभी आप देखिए, उनके रहने का हालात आप लोग अभी देखिए, उनके आने जाने के गलियों का हालात आप देखिए किस तरीके से इन कच्ची गलियों से होकर आते हैं। अभी तो मौसम ठीक है तो किसी तरीके से ये लोग आ जाते हैं, लेकिन जब बारिश का टाइम आता है तो इन गलियों में कहीं ना कहीं पानी भर जाती है। अब बताइए उस स्थिति में यहाँ के लोग कैसे आते होंगे, इनके बच्चे कैसे आते होंगे? बताइए, यहाँ पे लगभग अधिकतर ग्रामीण अभी मौजूद हैं, अब कुछ ग्रामीण हैं जो कि काम करने के लिए बाहर खेतों में गए होंगे। अब इनके हालात, इनके दर्द को जरा सुनिए कि किस तरीके से नेताओं ने इनके साथ धोखाधड़ी किया है। चाची, ये बताइए कि यहाँ पे नेता लोग आते थे तो उनसे बोलते थे कि नहीं कि हम लोग के बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ स्कूल नहीं है और स्कूल दीजिए? सब कुछ बोल के हम थमनी थक गया है, सब कुछ टाइम खत्म हो गया, अब बच्चा के कितना टाइम खत्म होगा? कहीं ना कहीं देखिए, आप लोग तो किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपना रोजी रोटी चला रहे, बच्चों को हम क्या शिक्षा देंगे? बताइए, कहीं ना कहीं हमारे संविधान भविष्य बर्बाद कर रहा है ना गरीब आदमी। अब बताइए, अब कहीं ना कहीं देखा जाता हमारा संविधान कहता है कि सामान्यता का अधिकार है, तो फिर यहाँ सामान्यता का अधिकार कहाँ गया? सामान्यता का अधिकार कहाँ गया? इन बच्चों को जो एजुकेशन मिलना चाहिए क्यों नहीं मिल पा रहा है? खेल रहा है बच्चा कुल धूरी माटी में, नहीं को नहीं पढ़ाई होता है, तो स्कूल रहेगा तब न पढ़ेगा। मतलब इस गांव में स्कूल है ही नहीं? नहीं है, जो पर है जो पर नहीं स्कूल है यहाँ पढ़ के। कहीं एक टाउन पानी में इतना पानी ना पार होकर जाता है, नली गली सब नहीं जाता है, बल्कि यहाँ पर कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे ना इन लोगों को आने के लिए कोई पक्की रास्ता है, ना यहाँ पे इनको बच्चे के लिए ना कोई स्कूल है। तो अब बताइए, किसी भी देश के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है शिक्षा, एजुकेशन। अगर इनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये लोग क्या करेंगे? जिस तरीके से ये लोग मजदूरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वही हालात हो जाएगी कि इनको बच्चे भी, आपके बच्चे भी तो मजदूरी रह जाएंगे। मजदूरी रह जाते ना बचपन ने, एक तो हमनी मजदूरी करिए रहिया, बचपन फिर मजदूरी करते। अच्छा बताइए, आप जिस नेता का चुनाव करते हैं, भले वो नेता अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो चाहे जो भी हो, लेकिन वो अपने बच्चों को
पढ़ाता है, बल्कि यहाँ नहीं विदेश पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाता है। लेकिन आपके बच्चों के लिए क्या सरकारी स्कूल भी? कुछ नहीं, अबरी आवन वोट में देवल बढ़ानिया झाट दे वैसे आन तो मुखिया जी के जितेलियो तो कहे तू ही देन सब वोटवा, तोर गांव से नहीं दिल को वोट का वहाँ कहता नहीं वोट दिया है। वोट नहीं देना जे मतलब कि जितला के बाद का खुन तू वोटवे ना हमरा नहीं देना, वोटवे में नहीं देना कि तो अब तब दीदी या भैया करेला वो है, अब चाची दे दिया वोटवा चाची। अच्छा, तो फिर 2-3 महीना के बाद चुनाव हो रहा है, 2-3 महीना के बाद फिर चुनाव आवे, तो आबरी का करबू? अबरी को अब देवे न करबे वोटवे नहीं। नहीं देवे न करबे। कहा में हमरा कहनी है कि तू तुम कहता है कि जीत जाता है तो कहता कि हमको वोटे नहीं दिया, तब आप देवे न करबे। जो अब ऐसो हमरा भूमि न रहे तो ऐसो भूमि न रहबे तो देना है ये वोट बेचारा देखिए, वोट तो देना है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि यहाँ के ग्रामीण है जो कि काफ़ी ही नाराज हैं नेताओं से, काफ़ी ही नेताओं पे भड़के हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वादा खिलाफी इन लोगों के साथ हुआ है। जो लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ से वोट लेकर गए हैं, जीत कर गए हैं, वो लोग दोबारा यहाँ नहीं आए, दोबारा यहाँ आए ही नहीं है, बल्कि योजनाओं को भी यहाँ पे लागू नहीं किया गया है। आप तो जानते हैं कि हर गांव, हर गली नली, हर जगह मतलब कि पक्की किया जा रहा है। फिर यहाँ क्यों ये हालात है? यहाँ क्यों नहीं है स्कूल है? क्यों नहीं यहाँ के बच्चों को शिक्षा मिल रही है? आप लोग क्या करते हैं? हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, पर अनपढ़ हो करके तो मजदूरी कर रहे हैं। पढ़ने के लिए कोई चीज़ सुविधा ही नहीं है तो क्या करें? नहीं स्कूल है, नहीं कुछ है, नहीं नली गली है, तो क्या करें? बाल बच्चा दूरिया पढ़ने के लिए जाते, उधर दूसरा गांव में तो उधर मारता पीटता दूसरा बच्चा, तो लौट कर घर ही चल आता है। तो कितना हम लोग कमाने खाने के लिए जाएंगे कि उसको हम दबाने के लिए जाएंगे? कहीं ना कहीं रियलिटी है कि बच्चे अगर कहीं दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो मुश्किल भी होता होगा। हाँ, मुश्किल होता है, इसलिए हाँ, तो आप लोग क्या करते हैं? गाड़ी लोड करता हूँ। अच्छा, गाड़ी मतलब चलाते उलाते हैं? हाँ। तो आपके भी बच्चे उच्चे हैं? नहीं, अभी नहीं, शादी ब्याह हो गया है? नहीं। अच्छा, नहीं हुआ है। तो क्या कहते हैं कि इस तरीके से रास्ता है तो इस चलते तो नहीं हो रहा है? नहीं। ऐसा तो ना है कि गंगा के रास्ता भी नहीं है तो कुटुम्बा नहीं आ रहा है? हाँ, रोडवे नहीं आ रहा। वो भी सही बात है कि यहाँ के कोई सुविधा ही नहीं है, तो कैसे शादी ब्याह भी, यहाँ की शादी ब्याह कैसे करेगी? और कैसे शिक्षित है? शिक्षित तो आजकल को सभी को शिक्षित खोजते हैं ना। मतलब कि कहीं ना कहीं ये भी सही है का चाची? यहाँ रास्ता उस्ता एकदम है ना को, तो फिर कैसे? कुटुम्ब आधर आयस घूर जाकिन, आधर आयस हमें यहाँ न स्कूल है, और न यहाँ रोड है, और न यहाँ बच्चा पढ़ा है, न लिखा है, रात दिन एने जाते जेबे कराए हैं, अमनी कमाए खाए, आ की करे कहा हो? आवा किन मुखिया ताज गोड़ पर या हाथ पर है तोर स्कूल देवो तो भावना बनाएबो, एगो बाराती आवे तो जे जमाना हो जैसी बैठल रहा है, अपन घर में रखा है तो वोटवा काहेल दवाई नहीं मुखिया के दवाई और न सिर्फ 5 के दवाई। तो 2-3 महीना के बाद फिर चुनाव आ रहा है, तो अभी प्रधानमंत्री किनका बनेबो? जाना हुआ अभी कौन है कौन प्रधानमंत्री? के अभी कोई नहीं, हमार गाँव में लंगा है तो हम किनका प्रधानमंत्री बना दिए। अच्छा, वो सांसद के चुनाव, सांसद जी आवा किन गाँव में? हम ना जिला के सांसद नहीं मनी भेटे नहीं होलखिन। चिन्ह हो? नहीं, हम चिन्ह कराइए ना, तो हनी चिन्ह सांसद कौन है खुनी जिला के? पूछो वहाँ से। चिन्ह हो? नहीं, कौन है तुम? नालंदा जिला के सांसद कौन है खुन? अखने तो मान लीजिए कि नीतीश जी थे। नीतीश जी तो मुख्यमंत्री होलखिन। अच्छा, सांसद इस जिला के जिनका तू वोटवा देहू सांसदी में, फिर सांसद के वोट देवे के टाइम और चिन्ह हो? नहीं पहचाने ही उतने अभी तो। नहीं पहचाना हो? तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने सांसद को भी लोग नहीं पहचानते हैं। ये हालात है इस जिले का। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि गांव में जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई है, तो नेताओं को गांव स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे जाके काम करना होगा, तभी लोग संतुष्ट हो पाएंगे। अब बताइए, ये अपने सांसद को भी नहीं जानते, लेकिन वोट करते होंगे? वोट करते हैं, वोट तो देते होंगे? देते हैं। वोट देते हैं, लेकिन इनको जो हक मिलना चाहिए, इनके बच्चों को जो एजुकेशन मिलना चाहिए, इनके लिए जो रास्ते मिलना चाहिए, नाली गली जो होना चाहिए, योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। तो बताइए किस तरीके से जनता विश्वास करे नेताओं के ऊपर? तो मीडिया आपके गांव प्रोग्राम के तहत न्यूज़ को कवर कर रहे थे और आप लोगों को दिखाते, रूबरू करा रहे थे कि गाँव की जो ग्राउंड रियलिटी है, ज़मीनी हालात है,
क्या है। तो आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।